हेलो नमस्कार। एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में जरूर दस्तक दे रहा होगा कि बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है और यह पता चल चुका है कि मार्च में उसकी एग्जाम होना प्रारंभ हो जाएगा और मई में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन बिहार एस्टेट की बात क्या, क्योंकि ये बिहार एस्टेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अध्यापक पात्रता परीक्षा है, तो नौकरी कहां मिलेगी? आइए उसी पर चर्चा करेंगे कि बिहार एस्टेट 2024 के बाद क्या बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 भी आएगा। अगर 3.0 आएगा तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है उन लोगों के लिए जिनका या तो पेपर खराब हुआ है या जो अब एलिजिबिलिटी हासिल कर चुके हैं। जो बिहार एस्टेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड उसको पास करने के बाद, और इसके अलावा आपको पता है कि जनवरी में सीटेट भी होने वाला है और सीटेट होगा तो उसके बाद आप 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। पेपर फर्स्ट देने के बाद बिहार में आप 9 और 10th के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और पेपर सेकंड देने के बाद आप 11th और 12th के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब है कि जब यानी अब जैसे ही बिहार एस्टेट होगा उसके बाद बिहार सरकार को यह पता है, शिक्षा विभाग को यह पता है, बीपीएससी को यह पता है कि अब हमारे पास वो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनके लिए हम वैकेंसी निकाल सकते हैं 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए भी, 9 और 10th के लिए भी और 11 और 12th के लिए भी, क्योंकि उस समय पर सीटेट भी हो चुका होगा और उस समय पर बिहार एस्टेट भी हो चुका होगा। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती आएगा। तो आइए कुछ ट्वीट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो याद रखो कि बिहार एस्टेट यानी बिहार एस्टेट का यानी जो हमारा बिहार एस्टेट नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें विविध परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित गतिविधियों के लिए वर्ष 2024 का कैलेंडर है। ये जून तक का कैलेंडर है जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें हमारे मतलब का क्या है? हमारे मतलब का है बिहार एस्टेट। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूं जो काफी आपके लिए जरूरी है, ठीक है नहीं? बिहार एस्टेट जो आप इस समय पर बिहार एस्टेट जो इस समय पर आप कुछ दिनों के बाद उसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसका एग्जाम कब होगा? तो याद देखो यहां पे लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 के, ठीक है, परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि कौन सी है? तो यहां पर आप याद रखो 1 मार्च लिखा हुआ है। 1 मार्च से लेकर 20 मार्च के मध्य ये एग्जाम हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? बिहार एस्टेट का जो एग्जाम है कब होना है? 1 मार्च से लेकर 20 मार्च होने हैं। इस समय पर क्या चल रहा है? दिसंबर खत्म होने वाला है। तो लगभग आपके पास कितना दिन है? 60 दिन का समय है, कोई ज्यादा समय नहीं है। इसलिए आपको अगर इसमें क्वालिफाई होना है तो आप जल्दी से जल्दी कोई भी कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक, ताकि कि आप समय के साथ साथ इसकी तैयारी कर पाए। इसके बाद क्या है? इसके बाद यह है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल कब आएगा? देखो परीक्षाफल भी बता दिया है कि मई 2024 तक यानी इसका परीक्षा फल आ जाएगा। यानी मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होगा और सीटेट का जो एग्जाम होता है वो भी आपको पता है कि उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। सीटेट के एग्जाम के बाद आप 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं और पेपर सेकंड पास करने के बाद 6 to 8। इसी तरह से ये बिहार एस्टेट का भी पेपर क्या आता है? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आता है, ठीक है। पेपर सेकंड के बाद आप 11 और 12 में टीचर बन सकते हैं। पेपर फर्स्ट के बाद आप 9 और 10th के टीचर बन सकते हैं। समझ में आएगा नहीं? इसका बात है कि मई में अब सरकार के पास ये आंकड़े आ ही जाएंगे कि ऐसा है कि अब हमारे पास सब कुछ है, अवेलेबल है, पात्र हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं। तो आइए अब एक काम करते हैं कि अब वैकेंसी निकालते हैं जिससे कि सिलेक्शन होंगे। ये पात्रता परीक्षाएं सभी, बिहार एस्टेट हुआ, सीटेट हुआ। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्यों बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 आने की संभावना है। तो यह भी आप याद रखना
कि क्या संभावना है कि बिहार एस्टेट या बिहार नई शिक्षक भर्ती आएगा। तो देखो यहीं पर एक ट्वीट दे रखा है, वो ट्वीट कब का है, यह है 1 दिसंबर 2023 का। गौर से देखिए इस ट्वीट को, ये 1 दिसंबर 2023 का ट्वीट है और मेरा नहीं है, ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। और उसमें ये लिखा हुआ है, इन्होंने प्लानिंग बताई है कि कब कब हम एग्जाम करवाएंगे, और उसमें उन्होंने एक प्लानिंग बताई है कि TRE is also likely to be held in the last week of the August every year। इन्होंने कहा है कि जो TRE जो होता है, TRE हमारे TRE तो चल रहे हैं इस समय पर, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है, जो बिहार शिक्षक भर्ती है अब क्या होगी, एवरी ईयर होगी। जैसे आपने देखा होगा PCS का एग्जाम होता है, जैसे IAS का एग्जाम होता है, जैसे NDA का एग्जाम होता है, यानी प्रतिवर्ष होगा। वैसे कुछ एग्जाम 2 बार भी होते हैं, लेकिन PCS और IAS का एग्जाम 1 बार होता है। तो BSV का एग्जाम भी अब हर वर्ष होगा, ठीक है नहीं। इसका मतलब है आपको 1 वर्ष का समय मिलेगा आप अपने सिलेबस को तैयार करने के लिए। हर वर्ष होगा, एक निश्चित संख्या में वैकेंसी हर बार निकाली जाएंगी, याद रखना इस बात को। और ये कब होगा, लास्ट वीक ऑफ द अगस्त, यानी लास्ट वीक ऑफ अगस्त, लास्ट वीक यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो 23 तारीख से लेकर 31 अगस्त के मध्य में यह पेपर होने की संभावना है। वैसे भी आप बताइए कि बिहार एस्टेट उन्होंने पिछली बार भी लिया था, तो बिहार एस्टेट के तुरंत बाद बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 आई थी, यह आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हमेशा वो यही काम किया जाता है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद आपकी जो मुख्य जो भर्तियां हैं वो आती हैं। अब एक बात याद रखना कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी और बिहार एस्टेट की तैयारी हम साथ साथ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊंगा। अगर आपको हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधे सीधे टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाना होगा, और टेक्स्ट बुक का ऐप आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, यहां से देख सकते हैं, ठीक है नहीं। आप अपने उस पर जाएं और यहां पर टेक्स्ट बुक को सर्च करें। क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक को सर्च करना है यहां पर, ठीक है। टेक्स्ट बुक को जब सर्च करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर एग्जाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर सुपर कोचिंग है, और सुपर कोचिंग में आप यहां पर टीचर एग्जामिनेशन में आप चले जाओगे यहां पर, और टीचर एग्जामिनेशन में फिर आपके पास सारे के सारे यहां पर कोर्स हमारे दिखाई दे जाएंगे आपको, ठीक है नहीं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस समय पर देखो बिहार एस्टेट का कोर्स है, ये रहा बिहार एस्टेट, और केवल 749 रुपये का है। राजराना कोड का इस्तेमाल करोगे तो ये और सस्ता मिल जाएगा। इस कोर्स को आप परचेज कर लें, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे पूरे के पूरे, यहाँ पे देखो इतने टीचर हैं, तो यहाँ पे देखो सब कुछ मिलेगा आपको, शिक्षण कला दक्षता, ठीक है, माध्यमिक, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, TGT माध्यमिक, ठीक है, और यहाँ पर PGT, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स को यहाँ पे परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए अप्लाई कूपन पे जाओ और यहाँ पे इसे हटा के राजराना कोड का इस्तेमाल करोगे तो ये कोर्स आपको बहुत ही सस्ते रुपए में मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, आप समय के साथ साथ शुरुआत कर दें, ठीक है नहीं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है नहीं। आप ऐसे कोड डालना, ऐसे कोड डालोगे ना तो देखो ये कोर्स अब सस्ता हो जाएगा पहले से। देखो अब कितने का रुपए का, मात्र 696 रुपए का है। तो आप 696 रुपए में आपको एस्टेट की तैयारी हो जाएगी। और एस्टेट में जो है, अगर आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो तो बिहार शिक्षक भर्ती जो नई आएगी ना, उसका भी सिलेबस सेम टू सेम है। वहां भी NCERT पूछी जाती है, यहां भी NCERT पूछी जाती है, सेम टू सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है बिहार एस्टेट का। और 9th और 10th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 अगर जो आएगी तो उसका सिलेबस सेम टू सेम है। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो आप PGT की जब वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए भी आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और मुझे ज्वाइन कर लें SST विद राजराना टेलीग्राम पर। धन्यवाद।